स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज आपके कोर्स इंटरमीडिएट में से ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर नंबर 3 ये पोएम देखते हैं। फर्स्ट टू हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो अबाउट द पोएट रहने देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। अबाउट द पोएम से देखिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक निजी सोनेट है। सोनेट मीन्स 14 लाइनों की कविता जो होती है, चतुर्पदी कविता को कहते हैं। इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड। इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के गहरे आस्था का दर्पण है। गॉड ओमनीपोटेंस यानी भगवान के सर्वशक्तिमान होने का, एंड जेनरोसिटी और उसकी उदारता का। गॉड डज नॉट लव ओनली दोज। भगवान केवल उन्हें प्रेम नहीं करता है हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस, जो उसे स्फूर्त वाली सर्विस देते हैं यानी अच्छी सर्विस देते हैं। एंड ट्रूथफुली कैरी आउट हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस, और उसकी दिशा निर्देशों को ईमानदारी और सच्चाई यानी ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। ही आल्सो लव्स दोज, वह उन्हें भी प्रेम करता है हु रिजाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली, जो स्वयं को पूरी तरह से त्याग देते हैं। टू हिज प्लेजर्स, उसकी खुशी के लिए। बाय रिपोजिंग इन्फिनिट फेथ इन हिज गुडनेस एंड जस्टिस, उसकी अच्छाई और न्याय में गहरी असीमित आस्था और भरोसा रखने वाले को। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, इसलिए भगवान की सबसे अच्छी सेवा इज टू हैव फेथ इन हिम, उसमें सच्ची आस्था रखना है। इन द लास्ट, आखिर में द पोएट रियलाइजेस द सुपरमेसी ऑफ गॉड, अंत में कवि भगवान की प्रभुत्ता को पहचान लेता है। एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ, और स्वयं को त्याग देता है। टू हिज फेट, उसकी विधि के लिए। एंड टू गॉड्स विल, और उसकी इच्छा के लिए यानी भगवान की इच्छा और विधि के लिए त्याग देता है। ये कविता देखते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ। कब कहता है? जब मैं सोचता हूँ। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मैंने अपनी आंखों की ज्योति कैसे खो दी। एरा हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जब इस विस्तृत और अंधकार पूर्ण संसार में मेरा आधा जीवन भी नहीं बीता है। When I consider, कब कहता है? जब मैं सोचता हूँ। How my light is spent, मैंने अपनी आंखों की ज्योति किस प्रकार खो दी। Era half my days, जबकि मेरा आधा जीवन भी नहीं बीता है। In this dark world and wide, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। And that one talent, और जो एक प्रतिभा मेरे अंदर है। Which in death to hide, मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चली जाएगी यानी छिप जाएगी, मेरे साथ खत्म हो जाएगी। यहाँ टैलेंट का मतलब उसके काव्य टैलेंट, काव्य प्रतिभा से है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, मुझ में बेकार पड़ा है। थाउ माई सोल मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा उत्सुक होती है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने भगवान के सामने उसकी सर्विस के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरी आत्मा उसकी सेवा करने के लिए आतुर है। मैं अपना सही लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी ईश्वर मुझे फटकारे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे फटकारे या डांटे। चाइल्ड इज कॉल्ड का ये सिनोनिम्स है। Doth God exact day labor light denied? Doth God day labor light denied? I fondly ask, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ, क्या आँखों की ज्योति, क्या आँखों की ज्योति, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ कि क्या आँखों की ज्योति से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम करने की आशा रखता है। यानी उसकी आंखें मतलब जा चुकी हैं। कभी लगभग 44 वर्ष की उम्र में अंधा हो जाता है, और वो बहुत ही अच्छा कवि होता है, उसके अंदर काव्य प्रतिभा होती है। तो वो सोचता है कि आधा जीवन मेरा नहीं बीता है और भगवान ने मेरी आंखों की ज्योति ले ली है, और उसके बाद भी मुझसे वह दिन भर परिश्रम करने की आशा क्यों रखता है, उससे सवाल पूछता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने शीघ्र उत्तर दिया, ईश्वर को ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है
और ना ही उसके दिए हुए तोहफे के बदले। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, और ना वह अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है, ईश्वर की सच्ची सेवा वही व्यक्त करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य जो है शाही है। थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसके एंड पोस्ट एयरलैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम के समुद्र से लेकर थल से लेकर के समुद्र तक उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उसकी सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बेड, वह उनकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड बेड, जो केवल सेवा के लिए खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और कोई आशा नहीं रखते हैं, ना कोई स्वार्थ होता है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम भी देख लेते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए फेमस सोनेट कंपोज्ड बाय मिल्टन। कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक प्रसिद्ध सोनेट है जो मिल्टन के द्वारा रचा गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया का एक महानतम कवि। द सोनेट इन हिज हैंड्स कवर ये वाइडर रेंज, सोनेट उनके द्वारा हाथों द्वारा लिखे गए एक लंबी श्रृंखला का कविता है। द थीम ऑफ हिज सोनेट इज, उनकी सोनेट की यानी चतुर्पदी कविता का जो मूल विषय है, इज पर्सनल, व्यक्तिगत है। आर सम रिलीजियस टॉपिक, या कुछ धार्मिक बिंदु पर है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक व्यक्तिगत सोनेट है। सो इट रिवील्स हिज पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टर, इसलिए यह निजी जीवन और चरित्र को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। द गॉड हैड ग्रांटेड द पोएट द गिफ्ट ऑफ पोएट्री, भगवान ने कवि को काव्य का तोहफा प्रदान किया। बट इन स्पाइट लेकिन ऑफ हिज ब्लिंगनेस, लेकिन उसकी स्वेच्छा के द्वेष के कारण, ही इज अनेबल टू मेक एनी यूज, वह किसी भी ऑफ हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन का कोई भी प्रयोग करने में असहाय होता है। सो ही इज अफ्रेड, अतः वो डर जाता है। दैट गॉड माइट पनिश हिम, कि भगवान उसे दंडित करेंगे। फॉर नॉट सर्विंग हिम, उसकी सेवा ना करने के लिए। बाय मीन्स ऑफ हिज पोएट्री, उसका मतलब उसके काव्य से है। बट सून, लेकिन जल्द ही फाइंड्स कंफर्ट इन द थॉट, जस्ट मिनट, बट सून ही फाइंड्स, लेकिन जल्द ही वो कंफर्ट इन द थॉट, विचारों में सामंजस्य बिठाता है। दैट गॉड जजेस अस नॉट बाय आवर एक्शंस, हमारी क्रियाओं के द्वारा भगवान हमें नहीं देखता। बट बाय डिग्री ऑफ आवर विलिंगनेस इन ओबेइंग हिज कमांड्स, लेकिन उसके आज्ञा का पालन करने, उसकी इच्छा की श्रेणी के लिए वो हमें पहचानता है। देयरफॉर, इसलिए द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सच्ची सेवा, कंसिस्ट इन रिजाइनिंग आवर सेल्फ, हम स्वयं को त्याग देना है। द विल्स ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के लिए। द पोएम इज सिंपल इन इट्स एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, कविता साधारण है अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से। इट इज कंपोज्ड इन इटालियन स्टाइल, या इटालियन अंदाज में कंपोज किया गया है, रचा गया है। इट्स राइम स्कीम, इसकी राइम जो स्कीम है, जब्बा अब्बा एड है। बी फाइंड ए वंडरफुल यूज और पर्सोनिफिकेशन, हम इसमें अच्छा मानवीकरण अलंकार को पाते हैं, अद्भुत अलंकार को पाते हैं। ही से, जब वो कहते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाईज। बहुत ही अच्छा कविता, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।